हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमारा एक ही मांग है, वो है हमारा सामंजन। दूल्हा वही है, बाराती बदल गए हैं, तो जो बाराती लोग हैं उनको हम लोग अपनी समस्या बता चुके हैं। जो चीज मांगने से नहीं मिलती उस चीज को छीन लिया जाता है, मतलब छीनिएगा बिल्कुल। और अब वो समय आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित केसक। तो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक काफ़ी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर सड़क पर बैठे हैं। अब तो सरकार भी बदल गया। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अब तो बिहार में सरकार भी बदल गया, काफ़ी लंबे समय से आप लोग बैठे हैं। हम अपने मीडिया भाइयों को धन्यवाद देते हुए बताना चाहते हैं, आज हम लोगों के अनिश्चितकालीन धरना का 73वां दिन है। 73 दिन हो गया है और बहुत सारे त्यौहार बदल गए, सरकार भी बदल गई, लेकिन फिर भी आशा और विश्वास है आदरणीय नीतीश कुमार जी की नींद कब खुलेगी। जबकि सरकार भी बदल गई है, लेकिन मुखिया वही है, बाराती बदल गए हैं। अच्छा, मुखिया वही है, बाराती बदल गए, दूल्हा वही है, बाराती बदल गए हैं। और पुनः आशा विश्वास है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की कुंभकर्णी नींद टूटेगी और निश्चित तौर से 73 दिनों से जो हम लोग अथाह दर्द और कष्ट में यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हैं, जहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है और उनके राज्य में लगता है शासन और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे भी तेज निद्रा में सो गए हैं और लगता ही नहीं है शासन तंत्र यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसी आशा विश्वास में हम लोग हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के नाम से जो जाने जाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि दूल्हा वही है, बाराती बदल गया जी, ये बताइए, इस सरकार से जो नई सरकार बिहार में बनी, इससे कितना उम्मीद है? इससे उम्मीद है कि निश्चित तौर से प्रशासक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उनके कानों तक तो भी हम लोग अपनी आवाज़ को पहुंचा दिए हैं। फिर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री महोदय जी हमारी बातों को सुना कर रहे हैं जी। क्या कुछ कहिएगा, ये बताइए। काफ़ी सर जी, आप लोग सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ एक दुख भरी खबर हम लोगों के बीच से कि हमारे ही एक साथी इस 73 दिन में संघर्ष करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। यहीं पर बैठे थे वो? जी, यहीं पर थे और यहीं से धरना स्थल पर उठकर जब मतलब जाते हुए ट्रेन में ही उनकी। सर, एक और खबर मैं दूं कि मैं पिछले 15 दिनों से खुद मैं इस कदर बीमार था, यहीं से धरना स्थल पर मैं गया था। आज किसी तरह कुछ हद तक स्वस्थ होने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन एक चीज़ सर जी मैं आपके माध्यम से बताता हूँ कि वह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा सर जी। व्यर्थ नहीं जाएगा? बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा सर जी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसे कितने हमारे साथी हैं जो अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमारा एक ही मांग है, वो है हमारा सामंजन। और सामंजन हमारा होगा। और एक चीज़ और, जो चीज़ मांगने से नहीं मिलती उस चीज़ को छीन लिया जाता है। मतलब छीनिएगा, बिल्कुल। और अब वो समय आ गया है जो अब हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं सर। क्या कुछ कहिएगा, ये बताइए। अब तो बिहार में सरकार भी बदल गया, काफी लंबे समय से आप लोग बैठे हैं। ये निरंकुश सरकार है, अंधी बहरी सरकार है, संवेदनहीन सरकार है। हमारे एक भाई की मृत्यु हो गई इसी जगह पे, इसी जगह आते आते। आज 73वें दिन से हम लोग बैठे हैं और कोई भाई हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, कोई पेड़ के नीचे सोते हैं। इस ठंडी में भी सरकार का कोई नुमाइंदा जिसको दिखता नहीं। हमें तो लगता है ये सरकार ही दिव्यांग हो गई है। नीतीश बाबू ने विकलांगों के लिए एक शब्द निकाला था, दिव्यांग। हमें तो लगता है ये पूरी की पूरी सिस्टम ही दिव्यांग हो गई है। सिस्टम ही दिव्यांग हो गई है, जो कि आज भी उनको ये सुध लेने की नींद नहीं खुल रही है कि हाँ, इन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक रोड पर हैं। बताएं कि ये शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कहाँ नियोजित है। सभी के लिए आप बोलते हैं सामान्य शिक्षा देने की, दिव्यांग बच्चों का अधिकार नहीं है शिक्षा देने की। चलिए, नई सरकार से कितना उम्मीद है, ये बताइए। नई सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। कितना उम्मीद है, ये बताइए। इस उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी, मगर इस सरकार में और सरकार के अंदर जो तंत्र में काम करने वाले पदाधिकारी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग का धैर्य की सीमा पार हो रही है। आर पार की लड़ाई होगी अब। इसी बीच हमारे एक मित्र चले गए हैं और इतने दुख की बात है
कि घर परिवार जो है, मेरे फादर का दवाई नहीं जुट रहा है, हर का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि हम लोग को फांसी के फंदा लगा के हम लोग फांसी पर झुला दें। क्या कुछ कहिएगा, ये बताइए। आपके सहयोगियों का कहना है कि दूल्हा वही है, बाराती बदल गया। काफी लंबा बात ये है सर कि सरकार सब कुछ समझ रहा है, लेकिन ये इस विषय पर उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं लिया और हमें उम्मीद है कि वो इस समायोजन को ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं भी 70 दिन से गुलजारबाग स्टेशन में रात गुजारता हूँ। लेकिन हाँ रात में वहीं रहता हूँ, उसी स्टेशन पर ही रात गुजारता हूँ और प्रतिदिन गर्दनी बाग आता हूँ। लेकिन सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हम लोग 1000 आवेदक हैं। कितना उम्मीद है नई सरकार से, ये बताइए। 100% है। नई सरकार से कितना उम्मीद है? उम्मीद तो है, इसलिए उम्मीद है क्योंकि जो इन्होंने कहा ना अभी कि दूल्हा वही है, बाराती बदल गए हैं। तो जो बाराती लोग हैं उनको हम लोग अपनी समस्या बता चुके हैं और मुझे लगता है कि जब उन लोग को हमारी समस्या उन लोग समझ चुके हैं, जब वो लोग विपक्ष में थे तो वो लोग ये बात बोलते थे कि आप लोग की मांग जायज़ है, आप लोग की मांग पूरी होनी चाहिए। अब ये देखते हैं कि वो सत्ता में आ चुके हैं, अब देखते हैं कि वो हमारी मांग को पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। उनको अपना वादा पूरा करना चाहिए। अब चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ कुछ सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जिनका कहना है कि 74 दिनों से हम लोग इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला तक यहाँ पर नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि अब तो बिहार में सरकार भी बदल गया। काफ़ी आक्रोश में भी हैं ये लोग, साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में जो दूल्हा है वही है, सिर्फ बाराती बदल गया। अब इनका साफ साफ कहना है कि अगर हम लोगों का अब सामंजस्य नहीं होता है तो अब सब्र का बांध टूट रहा, बार पार की लड़ाई अब हम लोग सरकार से लड़ेंगे। और भी क्या कुछ कहना था इन लोगों का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।